बांग्लादेश के जो रहने वाले लोग हैं वो गैर कानूनी रूप से भारत में आकर छत्तीसगढ़ में लुक छुप तरीके से रह रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस को भी नहीं है। ओल्ड किले थाना क्षेत्र के हथखोज एरिया में कल सर्चिंग अभियान जारी किया गया, जिसमें 35 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। 128 BNSS के तहत और 170 BNSS के तहत 3 लोगों की कार्रवाई की गई है। 200 से अधिक घरों को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के तहत तलाशी लिया, जिसमें 20 संदिग्ध लोग मिले हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन सभी 20 लोगों के पास ना ही भारत का कोई नागरिकता प्रमाण पत्र है। जो बाहरी लोग यहाँ आकर के रहते हैं और मुसाफिरी दर्ज नहीं कराते, थाना में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं देते, उन लोगों की जांच की गई। मकान मालिक जो बिना किसी सूचना के किराएदारों को किराया दिए हुए थे, उन पर कार्रवाई की गई है। दुर्ग जिले के इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र हथखोज में पुलिस ने 200 से अधिक घर का सर्च ऑपरेशन किया और 20 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार करके थाना ला लिया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। दरअसल ये पूरा जो मामला है बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ा हुआ है। जो बांग्लादेश के जो रहने वाले लोग हैं वो गैर कानूनी रूप से भारत में आकर छत्तीसगढ़ में लुक छुप तरीके से रह रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस को भी नहीं है। दुर्ग जिले के दौरे पर आए होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि जितने भी बांग्लादेशी लोग यहाँ गैर कानूनी रूप से आकर रह रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। फिर उसके बाद से दुर्ग जिले में ये कवायद तेज हो गई। लगभग दुर्ग जिले के अंतर्गत जितने भी मकान मालिक किराए से अपना घर का संचालन करते हैं उन सभी के घरों का सर्च ऑपरेशन किया गया। 200 से अधिक घरों को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के तहत तलाशी लिया, जिसमें 20 संदिग्ध लोग मिले हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन सभी 20 लोगों के पास ना ही भारत का कोई नागरिकता प्रमाण पत्र है, ना ही उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे पता चल सके कि वो भारत के नागरिक है। कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी रूप से यहाँ रहकर रुके हुए थे और पुलिस अभियान में इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है। आइए एडिशनल एसपी से बात करते हैं कि क्या मामला था, किस प्रकार का ये सर्च ऑपरेशन रहा, कितने लोग पकड़ाए हैं, कितने संदिग्ध हैं और ये ऑपरेशन कब तक चलेगा। शुक्रवार को दुर्ग जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। 200 से अधिक घरों की तलाशी हुई, जिसमें 20 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। क्या मामला था ये जानते सर? जो बाहरी लोग यहाँ आकर के रहते हैं और मुसाफिरी दर्ज नहीं कराते हैं, थाना में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं देते, उन लोगों की जाँच की गई। ओल्ड किले थाना क्षेत्र के हथखोज एरिया में कल सर्चिंग अभियान जारी किया गया था, जिसमें 35 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। 128 BNSS के तहत और 170 BNSS के तहत 3 लोगों की कार्रवाई की गई है। 3 मकान मालिक जो बिना किसी सूचना के किराएदारों को किराया दिए हुए थे, उन पर भी कार्रवाइयाँ की गई है। इस तरह से कुल कल जिले में अभियान चला करके लगभग 350 लोगों के विरुद्ध 128 BNSS की कार्रवाई की गई है, जो अपना पहचान छिपा करके यहाँ रह रहे थे, दूसरे प्रदेश के थे और यहाँ किसी प्रकार की कोई एंट्री मुसाफिरी दर्ज थाने में नहीं कराई थी। उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि किसी भी प्रकार में कोई बाहर के अगर आकर के यहाँ रहते हैं तो अपनी मुसाफिरी यहाँ दर्ज कराएं, जिससे कि उनके बारे में हम उनके निवास के जो मूल निवास जहाँ के हैं उन थानों से उनके बारे में हम संपर्क स्थापित कर उनके बारे में वेरिफिकेशन कर सकें। इस उद्देश्य से हमने कल एक अभियान चलाया था। लगभग कितने लोग होंगे सर आसपास के? और जो एरिया आ रहा है हम सर्च कर रहे हैं। आज भी हमने सर्च किया था सेक्टर एरिया के जो झुग्गी बस्तियाँ थी, उन बस्तियों में जाकर के सर्च किया। किराएदारों को क्या बोलना चाहोगे जो किराए में मकान चलाते हैं? जो भी मकान मालिक हैं किराए में अगर देते हैं तो उन किराएदारों की सूची जो नियरेस्ट थाना है, उनका थाना है, वहाँ जमा करें। सर किसी कंपनी में लोग मजदूरी का काम कर रहे थे? जो रहते हैं वो किसी न किसी मजदूरी, अपनी रोजी मजदूरी के लिए आए हुए हैं, तो ऐसे हम ठेकेदारों को भी संबंधित जो हैं उनको भी बताए हैं और उनको भी नोटिस जारी कर रहे हैं। आपके माध्यम से अपील भी कर रहे हैं कि जो भी बाहर के मजदूर यहाँ काम करने आ रहे हैं उनकी जानकारी संबंधित थाना को दें, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा सर? ये समय समय पर चलते रहता है, ये जस्ट रूटीन अभियान। तो ये थे सिटी एडिशनल एसपी सुखमंदर राठौर जी, जिसको आपने सुना। कल दुर्ग जिले की पूरी टीम थी, वो अलग अलग जगह में सर्च ऑपरेशन कर रही थी जहां ऐसे लोग रह रहे हैं जो बाहर के रहने वाले हैं और गैर तरीके से भारत में घुस कर रह रहे हैं। ऐसे लोगों की पतासाजी की जा रही है और जो मकान मालिक ऐसे लोग को किराए में जो अपना घर देते हैं बिना दस्तावेज, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, उनके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे संदिग्ध लोग रहते हैं जो भारत के बाहर से आकर रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में और किसी को खबर नहीं दिया है, तो इसकी सूचना आप पुलिस को देकर पुलिस का सहयोग कर सकते हैं। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।